साल में एक दो बार सब गृहस्थियों के घर में वेद पाठ जरूर होना चाहिए। चाहे श्रावण में रुद्राभिषेक कराइए, चाहे कार्तिक में विष्णु सहस्त्रनाम कराइए, जिससे हमारी जो दीवारें हैं ना वो मंदिर हो जाती है। शिवपुराण में भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए कृष्ण पर। भगवान कृष्ण ने 16 महीना एक पैर पर खड़े होकर के, शिवपुराण में लिखा है, जब उनके कोई संतान नहीं थी, 16,108 रानियों के कोई संतान नहीं, तो मानसरोवर में जाकर भगवान शंकर का आराधन किया। श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। 16 महीने तब किया कृष्ण ने। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। श्री कृष्ण ने सबसे पहला वरदान मांगा, मेरे माथे पर नित्य ब्राह्मणों का हाथ से तिलक निकले, मेरे घर में वेद पाठ होता रहे। पहले तो ये वरदान दीजिए, मैं गृहस्थी हूं। शिव शिवा के चरणों में सदा मेरा प्रेम हो। और मुख्य वरदान मांगा, मेरे घर ब्राह्मणों का आशीर्वाद हो, ब्राह्मण के हाथ से तिलक निकले, अग्निहोत्र हो, पूजा हो। तो आज नंद बाबा के घर में भी नंद बाबा यज्ञ पर बैठे, यज्ञ शुरू हो गया। स्वाहा स्वाहा ध्वनि ब्राह्मणों के द्वारा होने लगी। 2 दिन हो गए। सायंकाल जब आज रात उठ करके घर आए तो नंद बाबा की आंख में आंसू थे। ध्यान से सुनियो, कल तक तो केवल रिहर्सल चल रही थी कथा की, तबला तबूरा ठीक हुआ, कथा तो अब शुरू हुई। गो सेवा करने वाले के घर में परमात्मा या संत आते ही आते हैं। जसोदा मेरी आंख खुल गई, वह नीलमणि रोज मेरी आंखों में बसा रहता है। मुझे मेरे कर्मों का फल नहीं चाहिए, मुझे गोविंद की कृपा का फल चाहिए। आप लोग भी भजन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान की कृपा का फल मांगिए। हमारे कर्मों को देखोगे तो प्रभु, हमारे कर्मों में तो पत्थर ही पत्थर है, तेरी कृपा में तो फूल ही फूल है। नंद बाबा उच्च कोटि के महात्मा हैं। गृहस्थ में रहकर 9 लाख गायों की सेवा करने वाले गृहस्थु ऋषि हैं। मुझे यज्ञ का मालिक चाहिए। जसोदा, क्या तेरे को भी कभी सपना आया, वह नीलमणि दिखाई दिया? जसोदा तो शर्मा गई एकदम। हाँ, मुझे भी कई दिनों से लगता है मेरे आंगन में सब ऋषि उतरे हैं। छोटे से बालक को देकर के गए मेरे को। श्री यशोदानंद बाबा दोनों आनंद में हो गए। यज्ञ पूरा हुआ और यशोदा जी के हृदय स्थल में हमारे भगवान पधारे। याद रखिएगा, भगवान हमारे कर्मों के कारण नहीं आ सकते हैं। पापो हम पाप कर्मा हम, पापात्मा। ऐसे हम कथा सुनते हैं, पवित्र हो गए। भगवान को बुलाने के लिए क्या चाहिए भाई? कृपा। कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं। आप रोज मंदिर जाइए, कृपा से ही काम बने।
कब वसुदेव जी देकर चले गए, कब लाली को ले गए। वह विंध्यवासिनी बन करके आकाश में चली गई। नंद बाबा के घर में नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। पूरा ब्रजमंडल कोई दूध पीकर, कोई दूब का रस खा पीकर, कोई फल खाकर नित्य एकादशी करे, व्रत करे, हमारे नंद बाबा के लाला हो जाए। यशोदा रानी सबका आशीर्वाद लेती है। और आज तो आप जानते हैं नंद के घर आनंद हो गया। जन्मा है राज दुलारा, वो जन्मा है राज दुलारा, मैं बारी जाऊं, बारी बारी जाऊं। जन्मा है राज दुलारा, मैं बारी जाऊं, बारी बारी जाऊं। बारी बारी जाऊं मैं, बारी बारी जाऊं। बारी बारी जाऊं मैं, बारी बारी जाऊं। जन्मा यशोदा का प्यारा, मैं बारी जाऊं, बारी बारी जाऊं। जन्मा यशोदा का प्यारा, मैं बारी जाऊं, बारी बारी जाऊं। जब से चरण धरे पृथ्वी पर, जब से चरण परे पृथ्वी पर, सुखी हुआ है ब्रज सारा, मैं बारी जाऊं, बारी बारी जाऊं। सुखी हुआ है सारा, मैं बारी जाऊं, बारी बारी जाऊं। वो जन्मा है नंद दुलारा, मैं बारी जाऊं, बारी बारी जाऊं। नंद बाबा को प्राण जीवन धन, नंद बाबा को प्राण जीवन धन। यशोदा जी का प्यारा, मैं बारी जाऊं, बारी बारी जाऊं। यशोदा जी का प्यारा, मैं बारी जाऊं, बारी बारी जाऊं। के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ब्रजवासी सब खुशी मनावे, ब्रजवासी सब खुशी मनावे। जागा है भाग्य हमारा, मैं बारी जाऊं, बारी बारी जाऊं। जागा है भाग्य हमारा, मैं बारी जाऊं, बारी बारी जाऊं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।